माहौल को हमारे आदरणीय मोहन बाबू खत्म करने का काम किए। खास करके जनप्रतिनिधि को मान सम्मान देने का इन्होंने जो काम किया वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और तमाम कि कहीं का मैटर हो, किसी प्रकार का मैटर हो, एक बार इन्होंने जरूर बुला करके फोन से संपर्क साधने का काम करते थे। और संपर्क होने के बाद कि मुखिया जी ये बताइए इसमें सच्चाई क्या है। कोई भी आवेदन सभी जनप्रतिनिधिगण पर रखते हुए इन्होंने सच्चाई और जेन्युइन चीज पर ज्यादा जोर दिए। और बिल्कुल थाना प्रभारी क्या होते हैं, बिल्कुल उसका ताकत और उसका सम्मान बिल्कुल मजबूती के साथ इन्होंने दिखाने का काम किया। आज हमारे अंचला अधिकारी महोदय हमारे मंच पर उपस्थित अभिभावक स्वरूप मंच पर उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, मंच पर उपस्थित अंचलाधिकारी महोदय, मंच पर उपस्थित अंचला निरीक्षक महोदय, एसआई साहब लोग एवं पुलिस के सहयोगीगण, साथ साथ मैं अपने साथी भाई लोगों को भूल गया हूँ। मैं भूतपूर्व प्रमुख गौरव बाबू सुक्कम जी एवं तमाम निर्वाचित मुखिया लोग, भूतपूर्व वर्तमान एवं जनप्रतिनिधि लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तमाम लोगों के वक्तव्य को मैं सुन रहा था। क्योंकि मैं कोई नेता वक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे एक बात के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है। सोच नहीं, लोग कहते हैं विदागी समान। मैं तो नहीं सुना कि राम भी किसी को विदागी किया और जिसकी किसी को विदागी किया उसको छोड़ दिया। मैं तो समझता हूँ कि इनका सम्मान समारोह है। यह सम्मान समारोह इसलिए है क्योंकि विदागी समारोह व्यक्ति को एक दूसरे से अलग करता है। राम ने तमाम लोगों को विदा किया, लेकिन हनुमान की विदागी नहीं हुई, उसको तो हृदय में स्थान दिया। आज मोहन बाबू की स्थिति नागरिक मस्ती पर रही है कि इनको विदा करके भी आप विदा कर दे सकते हैं, क्योंकि जन जन के हृदय में ही बात कर चुके हैं। दोस्तों, मैं थाना से सरकार को कम रखता हूँ, लेकिन एक वक्त आया जब मुझे जख्म हुआ। अब जख्म हुआ तो जिस ढंग से डॉक्टर रोगी को मलहम लगाता है, उपचार करता है, माँ बेटे को प्यार देकर उसका दुख दर्द को दूर करता है, मुझे वो सौभाग्य मिला। एक माँ के रूप में मुझे आंचल में लिया एवं मेरे दुख दर्द को सुना और एक ही शब्द में कहा कि मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। यह व्यक्ति जिस व्यक्ति में यह संस्कार हो, जिस व्यक्ति में विचार हो, वह व्यक्ति नहीं बल्कि देवता है। दोस्तों, मैं इस मंच के द्वारा उनका तारीफ करना नहीं चाहता, इसलिए करना नहीं चाहता क्योंकि मंच पर मैं कहा कि और बेहतर काम करे तो सामने जो ऑफिसर होते हैं वो भी आपसे यही उम्मीद करता है कि आप हमसे जैसा चाहेंगे हम वैसा काम करेंगे। तो आज जितने भी उपस्थित हैं, जो मुझे क्षेत्र के गलत सूचनाओं पर अच्छे कार्यों करने के लिए जो प्रेरित किया, मैंने वो करने की कोशिश जरूर किया है। फिर मैं वही कहूँगा कि चूंकि मानव जाति से संबंध रखता हूँ तो गलतियाँ तो होगी, लेकिन चूंकि आपके बीच हूँ तो माफ करने का भी अधिकार सिर्फ आपको ही है। हमारे नए साथी मेरे भाई मुकेश यहाँ पे आए हैं। जब पदस्थापना इनकी यहाँ पर हुई, इनके द्वारा मुझे फोन करके बताया गया कि भाई मैं आऊँगा, हम बोले वेलकम है। तो मुझे वहाँ कार्य करने में आपकी सहयोग की आवश्यकता है, कैसे कार्य करना है। तो मैं अपने भाई को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी आप देख पा रहे हैं उपस्थित, कुछ भी नहीं करना कि हम लोग को थाना में आकर के सभी लोग के सामने कुछ कहने का मौका है और सभी लोग का आशीर्वाद लेने और देने का मौका है। तो यहाँ पे सभी उपस्थित जितने भी जनप्रतिनिधिगण हो, सभी को
चंदन बंदन अभिनंदन है। और हमारे नारदीगढ़ प्रखंड के वो थाना अध्यक्ष महोदय हो, प्रखंड विकास अधिकारी महोदय हो, चाहे जो भी अंचल हो, सभी का कार्य बहुत अच्छा रहा है और रहेगा। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। जब एक जगह अच्छा होता है तो सब जगह अच्छा होता है। और विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारा नारदीगढ़ प्रखंड कहाँ से शुरू करूँ आज तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं आपका स्वागत भी तो कर नहीं सकता हूँ। उपेंद्र बाबू, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा तो हमको सहायता करें कि हम कहाँ से शुरू करें। अपने अभिभावक से ही सुनते हैं। नहीं, अभिभावक तो हैं ही, हमारे सर्वोपरि हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग हैं सभी पढ़े लिखे हैं, तो आगंतुक तो माना जाता है कि आप हैं और आप उनसे भी ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं, ऐसा मेरा मानना है। और हम यही मान करके आपके बीच नौकरी सर्विस किए हैं। जब भी कभी ऐसा हुआ है तो हम आप ही से सलाह लिए हैं कि क्या करना है। जिनसे जो संबंध रहा है मैं उन्हीं से सलाह लिया हमेशा कि बताइए अगर इस टाइप से कुछ है तो क्या करना चाहिए। अगर उसकी संख्या है 10, 20, 50 की कि नहीं ये गलत है और ये सही है, तो हम उसकी दिशा में काम करते हैं। हम आपके बीच करीब 28 महीने रहा। क्या काम किया इसका मूल्यांकन हम तो नहीं कर पाएंगे, वो आप ही लोग करेंगे, इसलिए उस चीज़ों को हम नहीं दर्शा सकते। आज इस समय में काम का जो ये होता है, हम लोग सभी पदाधिकारी अगर बहुत नज़दीक भी होंगे तो 50 से 60 किलोमीटर दूर से ही आते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में तो उसमें नौकरी करना नहीं होता है और मैक्सिमम हम लोग 200, 250, 300 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं। तो पहला परिवार जो होता है वो होता है जहां हम सर्विस। तो हम उन सभी कर्मी से मैं इसलिए ऐसा करता हूं या किया कि आप जब एक छोटी सी समस्याएं होती है और उस समय अगर हम आपको डांट के डपट के सही रास्ते पे सही चीज़ों को नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा तो शायद आप उससे बड़े चीज़ों में फंस सकते हैं, बड़े गलतियां आपसे हो सकती है। वो बड़ी गलतियां ना हो इसलिए हम आपको डांट के उसी जगह रोकता हूं ताकि आप बड़े गलती ना करें और आपको दुष्परिणाम हो सकता है घर के जो हमारे माँ बाप हैं, अगर हम गलती करते हैं और माँ बाबूजी नहीं डांटते हैं तो हम गलत रास्ते पे चल देते हैं और बाद में पता चलता है कि हम गलत रास्ते पे हैं, फिर वापस लौटना मुश्किल होता है और उस गार्जियन के लिए भी तकलीफ देती है कि मैंने उस समय से क्यों नहीं डांटा। तो मेरे थाना में पदस्थापित प्रतिनियुक्त हमारे भाई हैं, बावजूद कि अगर आप लोगों को है कि हमने आपके साथ जाति किया हो तो मैं आपसे उस क्षण के लिए आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे नारदीगंज क्षेत्र से आज मौजूद सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि और जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर जिन्होंने अच्छे कार्यों का संपादन करने में मुझे सहयोग किया, वो तो मैं उनके लिए कार्य करूं, क्योंकि अगर मैं कल बीमार हूं तो सबसे पहले उसी स्थल से उसी जगह से मेरी सेवा में आएंगे। बाद में फोन जाएगा घर पे कि इनकी तबीयत खराब है या इनको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, तो 2 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे लग जाएंगे आते आते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास रहता है कि मैं जिस क्षेत्र में सेवा दे रहा हूं, अगर मैं उनको अपना परिवार मान के चलूं तो मुझे तत्क्षण वो इलाज मिल सकता है। और यही कारण है कि मैं आपसे हमेशा जोड़ने की कोशिश किया, बावजूद कि चूंकि मानव जाति से हूँ, काम करता हूँ और जब काम होती है तो गलतियां भी होती है। अगर उस क्रम में मेरे कर्म से, वचन से, कार्य करने से किन्हीं को तकलीफ हो तो मैं इस समय जो आपने सम्मान रखा, मैं अपने उस गलती के लिए, पता नहीं मुझे उस याद नहीं है कि मैंने कब गलती किया, लेकिन ना जानते हुए उस अनजान गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे थाना प्रांगण में भी हमारे पहाड़ी हो,
सारे के सारे अंदर चले गए। बैंक डकैती में जो भी रुपया लूट हुआ, जिससे वो जेवर खरीदा, सामान खरीदा, सारा का सारा रिकवर हो गया। वो इसी का देन है। तो आना जाना तो लगा रहता है। और जहाँ तक मुकेश के विषय में है, मुकेश तो कभी मेरे साथ नहीं रहा, लेकिन जो हमको फीडबैक है या इस जिला में है, तो हमको इतना ज़रूर मालूम है कि जैसा यहाँ से मोहन करके जा रहा है आप लोगों का दिल जीत कर, वैसा ही आप लोगों का मुकेश भी दिल जीतेगा, ये तय है। पुलिसिंग है, पुलिसिंग में हमेशा एक पक्ष हमसे नाराज होता है, क्योंकि आप अगर किसी पर केस करते हैं, अगर हम लोग सही पाते हैं तो उसको जेल भेजते हैं, तो वो तो हमसे खुश